अर्पित बोल रहा हूँ ब्रदर। कौन बोल रहे हैं? अर्पित अर्पित बोल रहा हूँ। अभी ये लाइव चल रहा है ना प्रोग्राम में भी? जी जी लाइव में अभी हम। बोलिए अर्पित जी। जी जी, मैं एक मेरा सवाल है। मतलब एक मैं रखना चाहता हूँ। जी अर्पित जी बोलिए। जी, अब अभी के समय में बहुत सारे लोग जो है बाइबल के अतिरिक्त भी कुछ पुस्तकों को प्राथमिकता देते हुए कह रहे हैं कि हमको ये भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल जो है कंप्लीट नहीं है। तो अच्छा। उन लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक संदेश दे कि जो लोग ये समझते हैं कि बाइबल अनकंप्लीट है, बाइबल के अतिरिक्त भी हमें और भी किताबें पढ़ना चाहिए जिसमें हमारा आत्मिक उन्नति हो। तो ये जो गलत शिक्षाएं फैली हुई है उसके ऊपर में आप अगर कुछ वचन से संबंधित वचन को लेकर कुछ बात रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे तरफ से ये कहना है। जी जी चलिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एक बार प्रश्न है ब्रदर आपका। फिर से अपना नाम बता देंगे आप, ताकि श्रोतागण सुन नाम सकें। नाम और पता। जी, आप अपना नाम और पता बता देंगे, क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा नाम अर्पित सेनापति है। द लाइट अपोलोजेटिक्स मेरा एक चैनल है, मैं वहां सेवा करता हूँ। जी 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 चलिए ठीक है, आपके सवालों को रखता हूँ मैं, है ना? बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल। ओके जी जी। ठीक है। अर्पित सेनापति जी का सवाल था कि बाइबल के अलावा भी और पुस्तकें जो हैं, जो बाकी सेवकों ने लिखी, हनोक है और कौन कौन है, क्या उन पुस्तकों के द्वारा प्रचार किया जाना चाहिए? क्या वो पुस्तक भी बाइबल के साथ जोड़ के बताना चाहिए, मायने रखती है क्या? या बाइबल सफिशिएंट नहीं है, पूर्ण नहीं है, संपूर्ण किताब नहीं है, ऐसा उन्होंने बहुतेरों से सुना है, बहुत से सेवकों से। तो उनका प्रश्न है तो ये सही है या गलत है कि बाइबल कंप्लीट किताब है, या इसके अलावा भी जो पुस्तक है वो पढ़ी जानी चाहिए? और जैसा उस बहन ने भी सवाल किया कि हमारे कलीसिया में भी ऐसा ही होता है कि बाइबल छोड़कर किसी और पुस्तक को रख के प्रचार किया जाता है। और उसका कारण क्या है कि उसमें भी वचन लिखे हुए हैं, वो जो लेखक है उसने वचन कोट किया है, इसलिए उसका प्रचार करते हैं। जी जी जी। तो ये सही है या गलत, इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए, अंतिम दिनों का समय है और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अंतिम दिनों के ऊपर नाना प्रकार की शिक्षा देने वाले लोग आएंगे जी। और मसीह से अलग होकर के या मसीह की शिक्षा से अलग शिक्षा की बात वे करेंगे जी। और वे मसीह को नहीं जानते। बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में जब ऐसे लोग आएंगे तो इनसे परे रहना, इनकी शिक्षाओं से परे रहना। जी। ये नहीं जानते हैं, परंतु मेरा प्रेम इनसे भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी यह है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी। मुझे नहीं मालूम कितने लोग ये शिक्षा इस प्रकार की देते हैं, परंतु मैं कुछ लोगों को मैं जानता हूं, कुछ ही लोगों को, परंतु मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि किसी की बदनामी करना जी या नाम लेकर के उसके विरोध में कहना, ये हमारी फितरत नहीं, वचन ये नहीं सिखाता है। हाँ। तो उनसे भी मेरा प्रेम है और इसलिए मैं आज उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सारे विषयों को लेकर के, कि जब ये लोग कहते हैं कि बाइबल की 66 किताबों के अलावा भी और किताब है जो उसमें उसको हमें पढ़ना चाहिए, जी, या इनकी मंशा यह है कि उसको भी ऐड कर दिया जाए, या अगर वो नहीं भी कहते हैं कि उसको ऐड करना चाहिए 67 बुक्स के रूप में, तो भी उनके कहने का तात्पर्य और उद्देश्य यही लगता है कि इससे भी प्रचार किया जाए, किया जा सकता है या इसको भी जोड़ा जाए, जी, जो कि सरासर गलत है। ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, मेरे साथ निकालें 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, 3:15 से पढ़ें। मेरे उत्तर को आखिरी तक सुनिएगा तो बात समझ में आएगी आपको। जी। 3:15। हाँ, 15 से पढ़ें।
और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, हाँ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र सुने परमेश्वर बड़े ध्यान के साथ, भाई अर्पित ने जो प्रश्न किया था, पहला प्रश्न, जी संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण ना, अधूरा नहीं है वो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आगे, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। और उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, पवित्र शास्त्र को लिखने के उद्देश्य को आप समझ जाएं। पवित्र शास्त्र को लिखने के पीछे का क्या उद्देश्य है? इसमें परमेश्वर के उपदेश हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया। उससे पहले भी पुराने नियम में भी आपको उपदेश मिलेंगे। पवित्र शास्त्र को लिखने का मकसद यह है कि उसके माध्यम से आप तक परमेश्वर का उपदेश पहुंचे जी, और आप उस उपदेश के द्वारा परमेश्वर की पर्सनालिटी को या उसके व्यक्तित्व को आप समझें और उसे समझते हुए सुधरते चले जाएं। जी, आप जितना परमेश्वर को समझते चले जाएंगे, आप सुधरते चले जाएंगे। जितना एक व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर आता है, अंधकार छटता चला जाता है और प्रकाश बढ़ता चला जाता है। तो सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बने? परमेश्वर का ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। इट्स अ कंप्लीट बुक। ये अपने आप में पूर्ण किताब है, इसे याद रखिएगा। कंप्लीट बुक है, इसे याद रखिएगा। और इसलिए इसकी जो अंतिम किताब है, जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य का जब समापन होता है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, तो समापन में क्या कहा जाता है? प्रकाशित वाक्य 22:19 से पढ़ें। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, कुछ निकाल डाले अगर निकाल डाले मतलब काट छांट, इसे कम कर दो। 66 किताब में से चलो 65 कर दो तुम, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। और केवल किताब नहीं, बाइबल में तो अम की मात्रा का जिक्र है। ना अम की मात्रा को बढ़ाना है ना घटाना है। यहां तो एक बुक जोड़ने की बात की जा रही है या एक बुक घटाने की बात की जा रही है जी। यदि कोई ऐसा कर दे, आगे, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। उसका भाग निकाल देगा। अगर उसका भाग होगा भी तो वो निकाले जाने वाले प्राणी में शुमार हो जाएगा जी। इसलिए ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बातें बुद्धि की बातें नहीं है, बाइबल इसे मूर्खतापूर्ण बात कहती है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहता हूं, परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनने के लिए बुलाया है जी, इसलिए हम मूर्खतापूर्ण बातों से बचें। तो परमेश्वर उससे इसका भाग निकाल देगा और
जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशुआ। हाँ, ये समापन है। तो इसमें ना कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। ये अपने आप में कंप्लीट पूर्ण किताब है जी। और इस पूर्ण किताब को बाइबल बताती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो क्या परमेश्वर की प्रेरणा अपूर्ण है? नहीं है, संपूर्ण है। चूंकि परमेश्वर की प्रेरणा संपूर्ण है, इसलिए मनुष्य परमेश्वर की संपूर्ण प्रेरणा को जानने और समझने के बाद सिद्ध बन सकता है, जो तीमुथियुस की पत्री में कहा गया है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। सिद्ध बने। और बाइबल ये बताती कि अधूरे ज्ञान से कोई सिद्ध नहीं बन सकता। तो बाइबल में पूरा ज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा ज्ञान है? पूरा ज्ञान है। और कोई मनुष्य बताएगा परमेश्वर को कि उसकी किताब अधूरी है? कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। कोई मनुष्य परमेश्वर को बताएगा? बिल्कुल नहीं। आगे भी मैं अभी और तर्क देने वाला हूं। तो बाइबल अपने आप में कंप्लीट बुक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो बाइबल में उतनी ही बातों को जोड़ा गया है या रखा गया है, उतनी ही किताबों को, जिसके माध्यम से एक पापी मनुष्य पाप से छुटकारे की दशा को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता को पूर्ण रूप से हासिल कर सके। इतनी बातों को बाइबल में एकत्रित किया गया है। यह बात बिल्कुल सही है कि इससे पहले जो परमेश्वर के जन या सेवक थे, केवल 66 किताबें नहीं है, किताबें बहुत सारी। केवल हनोक की बात क्यों कर रहे हो आप? नए नियम की भी बात करो, पुराने नियम की भी बात करो। बहुत सारी किताबें हैं। चाहे दाऊद की बात कर लो, सुलेमान की बात कर लो। आपको क्या लगता है कि नीति वचन बस खाली उतने ही लिखे गए हैं? और भी हैं। पौलुस लेटर लिख रहा था, वो बोलता है कि जब तुम मेरी पत्री को पढ़ लो तो लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़वा देना। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया के नाम की कोई पत्री मिलती है बाइबल में? तो क्या उनको पत्री नहीं लिखी गई होगी? लिखी गई। सीधी सी बात है। लेकिन उसे ऐड नहीं किया गया। अब तुम जाओगे इतिहास खोजने के लिए कि लौदीकिया की कलीसिया को जो लेटर लिखा गया उसको भी ऐड किया जाए, तो मूर्खतापूर्ण बात है ये। अच्छा, ये लोग ये ज्ञान कहां से लाते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं जी। इतिहासकार। हाँ, इतिहास ये बाइबल को छोड़ के जब दूसरी किताबों का अध्ययन करना चालू करते हैं, और खासतौर से इतिहास, आपको इतिहास की किताब में नहीं जाना है। बहुत ध्यान के साथ सुनिए, क्योंकि इतिहास का इतिहास नहीं है। इतिहास का इतिहास नहीं है, इसको समझो आप। इतिहास को प्रमाणित, और इतिहास का इतिहास बनता चला जाता है। इतिहास एंडलेस है, और इतिहास में सत्य आपको नहीं मिलेगा। और जो लोग इस प्रकार की विचारधारा लेके आते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो इतिहास की किताब वो पढ़ते हैं, क्या प्रमाण है उस बात का कि वो सत्य है? क्या प्रमाण दोगे तुम? जी, बात सही है। क्या प्रमाण दोगे? मैं तो बाइबल का इसलिए प्रमाण देता हूं सत्य, क्योंकि परमेश्वर की मुहर लगी है। उस किताब में ऐसी कौन सी मुहर लगी है जिसे तुम सत्य समझोगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। बात आ रही समझ में? कहां जाने की आवश्यकता नहीं है? इतिहास। क्यों इतिहास की किताब पढ़ोगे? तुम वर्तमान में रहो ना। आप ऐतिहासिक व्यक्ति थोड़ी हैं, आप इतिहास थोड़ी हैं, आप तो वर्तमान काल में विराजमान व्यक्ति हैं। इतिहास में जाने की क्या आवश्यकता है? इतिहास को प्रमाणित कैसे करोगे कि वो सत्य है या असत्य है? कैसे प्रमाणित होगा? वो हो ही नहीं सकता। जी, इतिहास का इतिहास। और बाइबल इतिहास में जाने के लिए मना करती। मैं ये बातें
क्यों कह रहा हूं? इन बातों को हम परमेश्वर के वचन से समझ लेते हैं जी। से बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझिएगा। मेरे साथ निकालें परमेश्वर के वचन में से तीमुथियुस की पत्री, पहले तीतुस निकाल लें। तीतुस 3 का 9 से पढ़िएगा। आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। तीतुस 3 का 9 सुनिएगा ध्यान से। पर मूर्खता के विवादों, मैं बार बार मूर्खता शब्द इसलिए बोल रहा था। किसके विवादों? मूर्खता के विवादों और वंशावलियों। कई बार लोग वंशावली को भी ले करके सर्च करते रहते हैं। आज मैं बोलूंगा तो बंद हो जाएगा आज। पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध, इन विषयों को लेकर के आज जो डिबेट चल रहे हैं, विरोध आगे, और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। इनको मत पकड़ो। मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में है बचे रहो। आगे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। वो इससे कुछ नहीं मिलेगा। अर्पित भाई ने बहुत ठीक प्रश्न किया। वो YouTube के ऊपर वो काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। वो जी, वो निष्फल और व्यर्थ हैं। अब ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया? सुनना, आज हम ये काम कर रहे हैं। किसी पाखंडी, ऐसे व्यक्ति को पाखंडी बोला गया है। अच्छा, जो व्यवस्था, जो इस प्रकार के विषयों को लेकर के जो लगे रहते हैं कि ये आया वो आया ऐसा। अभी तो मैं कुछ नहीं बोला, अभी आगे और बोलूंगा, सुनना आप जी। किसी पाखंडी को जो इस प्रकार के विषयों को लेकर के लगा हुआ है, किसी पाखंडी को 1-2 बार, कितने बार? 1-2 बार, 1 या 2 बार। बाइबल में लिखा है 2 जन की गवाही मिलकर ठीक है, इसलिए कम से कम 2 बार समझाना पड़ता है। 1 या 2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। क्यों? यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया, ये भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप कर। प्रभु बोला ना कि मैं जीवन की किताब के अंदर जो उसका नाम, उसका भाग लिखा मैं निकाल दूंगा। वो भटक गया, अलग हो गया है। यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता। अब ये पाप है। ये जो चर्चा लोग कर रहे हैं ये पाप है जी। पाप क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार की चर्चा को करना मना किया है जो व्यवस्था के विषय में है जी। किसके विषय में है? व्यवस्था के विषय में, या व्यवस्था से अलग और भी जो किताबें हैं जिसको हम ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं जी, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक। इस प्रकार के विवाद को आप जन्म मत दो। पुराने नियम को 2 भागों में बांटा गया है। बोलिए कितने भागों में? 2 भागों। 2 भाग क्या है बता सकते हैं आप लोग? पुराने नियम को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। बोलिए कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया पुराने नियम को। बता सकते हैं 2 भाग क्या क्या हैं? क्या क्या है? व्यवस्था और भविष्यता, ये 2 बातें हैं। व्यवस्था और भविष्यता की किताबों में से इस प्रकार के विषय को निकालना मूर्खता है। अब मैं आपको व्यवस्था और भविष्यता के किताबों के लिखने के
उद्देश्य के सारांश को समझा देता हूं, मेरे साथ निकालें। जो बुद्धिमान लोग समझते हैं, पाखंडी नहीं समझ पाएंगे। परंतु आज जो ऐसे हो गए, उन पाखंडियों को भी मेरा संदेश है, क्योंकि वो भी परमेश्वर के लोग हैं, बनाए हुए हैं, तो उनसे हमारा प्रेम है। वो जैसे भी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो सुने और समझे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7 का 12 से पढ़ें। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ एज इट इज वैसा ही करो। आगे, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। क्या है? व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यह थोड़ी है कि तुम वंशावली की चर्चा करो, विरोध करो, झगड़ा करो। यह किताब यहां है, यह किताब इसमें ऐड होनी चाहिए, यह थोड़ी ना लिखा है। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं का सार क्या है? जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 5:17 सुनते जाएं बड़े ध्यान के साथ जी। और हमारे संदेश को और हमारे उत्तर को जिन भाई ने प्रश्न किया है, वे अपने YouTube चैनल में डाल सकते हैं। जी 5:17 हाँ पढ़ें। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया। कैसे पूरा करने आया? प्रभु यीशु मसीह ने तो कहीं हनोक की किताब की चर्चा नहीं की। क्या तुम ही समझदार होशियार हो? हाँ, बस सही है। अरे वो तो सारी किताबों का सार लेके आया था, और जो ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, तो वो तो मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाता है। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों सारी कंप्लीट बुक के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। मैं लोप करने नहीं आया हूं, फिर क्या करने आया हूं? परंतु पूरा करने आया। अरे प्रभु यीशु मसीह ने सारी किताबों को पूरा कर दिया, आप कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? और कैसे पूरा किया है, यह बात लोगों को नहीं आएगी समझ में कि हर एक किताबों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उसने बार बार भविष्यवाणियों के बारे में कहा कि पवित्र शास्त्र में, भविष्यवाणी की किताब में मेरे विषय में लिखा है, मेरे विषय में लिखा है। और जितनी बातें मेरे विषय में पवित्र शास्त्र में लिखी है, भविष्यवक्ताओं ने कही है, सबका पूरा होना आवश्यक है। तो कौन सी किताब की बात कर रहे हैं भाई साहब आप? फिर जो अभी अधूरी है। और अगर आप बोल रहे हो कि अधूरी है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा नहीं किया, फिर कहना क्या चाहते हो तुम? तो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताब पुरानी नियम की 2 पाठ हैं, और दोनों का सार यही है जी। क्या है? जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा तुम औरों के साथ करो। यही तो पहाड़ी उपदेश था जो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, तुम भी अपने पड़ोसी के साथ वैसा ही। तो ये तुमको नहीं करना है, लेकिन तुमको दूसरे विषयों को निकाल करके एक नए विवादित विषयों को जन्म देना है। अच्छा, ये क्यों किया जाता है मालूम है आपको? इसके पीछे शैतान की चतुराई है, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं उनको वास्तविक विषय वस्तुओं से भटका दिया जाए, वे काम के उद्धार की बात ना सुने और इस प्रकार के झमेले में फंस जाएं। सुनने वालों को रोमांचित लगता है। जैसे हमारे यहां केंद्र सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, नौकरी रोजगार बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन अब इन मुद्दों को भटकाना है तो दूसरे विषय ला देते हैं। बस शैतान भी इसी प्रकार से दूसरे विषयों को जन्म दे देता है ताकि लोग अपने लिए व्यक्तिगत उद्धार की खोज में ना जाएं। जी। जबकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं का जो आधार है वो यही है, उद्धार। इसको याद रखिएगा। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आए तो पहाड़ के ऊपर जो दर्शन दिया गया पतरस, याकूब, यूहन्ना को, मूसा और एलिया। मूसा किसको दिखाता है? व्यवस्था। एलिया किसको दिखाता है? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता। और उसके बाद वो गायब हो गए वहां से।
जी क्या हो गए? चले गए। उनकी भूमिका वहां तक खत्म हो गई। अब आगे जो काम करेगा पुत्र करेगा। इसलिए जैसे ये दर्शन जब पतरस ने देखा और जब वो सचेत हुआ तो देखा कि मूसा एलिया गायब हो गया, बस केवल पुत्र है। जी तब बादलों में से, आकाश में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम सभी इसकी सुनो। अब किसी और की नहीं सुनना है। जी ना व्यवस्था ना भविष्यता, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यता जिसकी गवाही देते थे वो आ गया। अब इसकी सुनो। जी इसलिए अब ऐसे प्रचारकों की नहीं सुनना जो 66 के अलावा 67 बुक की बात करते हैं। केवल पुत्र की सुनना। जी किसकी सुनना? जो पुत्र कहता है। तो इससे बाहर नहीं जाना है। जी 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 बात आई समझ में? जी क्यों बाहर नहीं जाना है? अब एक वचन और निकालिए, इसे बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। तीतुस की पत्री, पहला अध्याय, जी 12 से लेकर के 14 तक पढ़े। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है क्रेती लोग सदा झूठे, हाँ, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो ये लोग इधर उधर भटकने वाले लोग हैं, नाना प्रकार के विषय वस्तुओं को लेकर के। इनको क्रेती बताया गया। आगे पढ़िएगा। और यहूदियों की कथा कहानियों। किसकी कथा कहानियों? यहूदियों की। और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। यहूदियों की कथा कहानियों, वंशावलियों, नाना प्रकार के विषय के ऊपर, विरोध के ऊपर मन न लगाएं। उन मन नहीं मनुष्यों के लगाना ऊपर है, बिल्कुल नहीं लगाना है। जो सत्य से भटक जाते, जो सत्य से क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। भटक जाते हैं। लगाना ही नहीं है। इतिहासकार कौन है? यहूदी लोग ही तो हैं। और कौन होगा? जी उनकी कथा कहानी पे मन नहीं लगाना। और यही बात परमेश्वर के नए नियम में पौलुस के द्वारा कही गई कि अंतिम दिनों में लोग कथा और कहानियों के ऊपर मन ज्यादा लगाएंगे। और वही सुनने के लिए आ रहा है 66 के बाद 67। सत्य से कान फेर कर, मन फेर कर। सत्य से कान फेर लेंगे। सत्य क्या? जिनसे उद्धार हो सकता है। तुम करो ना उद्धार वाली बात की चर्चा। लोगों को उद्धार की आवश्यकता है। और ये व्यर्थ ज्ञान है। इस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। 66 के बाद 67। कितने लोग इस ज्ञान का अंगीकार करके सत्य से भटक गए? तीमुथियुस की पत्री में लिखा है। जी मूर्खता के विवादों, बूढ़ियों की सी कहानी, ये नहीं आएगा समझ में किसी को। इनसे बचे रहो। जी ये वही बात है जो बाइबल में और एडिशनल बुक ऐड करने की बात करते हैं। ये सारी बातें गलत है। अब एक अंतिम वचन और निकालिएगा, मुहर लग जाएगी इसके ऊपर। मेरे साथ निकालिए। इन बातों के ऊपर क्यों मन नहीं लगाना है? पहला तीमुथियुस, पहला अध्याय 1-3 से पढ़े। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। पौलुस तीमुथियुस को बोल रहे हैं, इन लोगों को समझा देना। बेकार की बात नहीं करेंगे, काम ही की बात करना। अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें। आगे, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों के ऊपर मन न लगाएं जिससे विवाद होते हैं। जिनसे क्या होते हैं? विवाद। और विवाद फैलता है। अब लोग अपना अपना ज्ञान बांटना चालू कर दिया। ऐसा है तो एक दूसरा इतिहासकार अपना इतिहास बताएगा, वो अलग किताब लेके आएगा, बोले फलाना व्यक्ति ने ये कहा है। फिर एक दूसरा आएगा, बोलेगा ढिकाना व्यक्ति ने ये कहा है। तुम भूल गए एक व्यक्ति को जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए तुमको फलाना याद है और ढिकाना याद है। लाइव बचो इन बातों से।
इस प्रकार की शिक्षा मत दो। उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं। वंशावली, हनोक भी वंशावली का ही तो अंश है जी। मन न लगाएं। आगे, जिनसे विवाद होते हैं। जिनसे क्या होते हैं? विवाद होते हैं। विवाद होते हैं। आगे, और परमेश्वर और के, कारण मैं तुमको बता रहा हूं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं। ये सारी शिक्षाएं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं है जो विश्वास पर आधारित। अरे विश्वास पर आधारित है। प्रेज द लॉर्ड। ये अविश्वास वाली शिक्षा है। ये सारे विषय अविश्वास के हैं। अब जो लोग ये बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो प्रबंध की परिभाषा बता दे बस। किसकी परिभाषा? प्रबंध की। प्रबंध की परिभाषा। जितने लोग प्रबंध के विषयों को जानते हैं, वे लोग इस प्रकार की बात नहीं करते। बात आई समझ में? मैं एक व्यक्ति से मिला देता हूं, क्योंकि मेरा भी परिचय वहीं से आता है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 1:24 और 25, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 1:24 और 25। हाँ। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। हाँ। और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। हाँ। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। कैसे सेवक बनाओ? उस प्रबंध के अनुसार जो विश्वास पर आधारित है। आज YouTube के ऊपर जो आपको संदेश दे रहा है, वो भी उस प्रबंध का सेवक है, जो केवल विश्वास के ऊपर आधारित बातों की चर्चा करता है। और ये सारे विषय विश्वास की श्रेणी में ही नहीं आते हैं। चाहे यहूदियों की कथा कहानी है, चाहे वंशावली है, चाहे व्यवस्था को लेकर आप दूसरे विषयों को जन्म दे दें, नहीं, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताबों की शिक्षा का सार क्या है? जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के साथ करो जी। ये वही सार है जिसके विषय में बाइबल में कहा गया कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी क्या है? शिक्षक। व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा क्या है? जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के साथ करो। और ये तुम कब कर पाओगे? इस बात को बताने के लिए पुत्र आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और व्यवस्था तुमको ये बता के मसीह तक पहुंचा देगी, तब तुम वो कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। ये पहले प्रश्न का उत्तर है जो प्रिय भाई अर्पित ने पूछा था। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? उद्धार देने पापियों के। उसके आने का मकसद क्या है? उद्धार। उद्धार। पहाड़ी उपदेश देने का मकसद क्या है? उद्धार। वो जितनी भी बातों को बताते चला गया चेलों के साथ रह करके 3.5 वर्ष तक, 33.5 वर्ष पृथ्वी के ऊपर रहा। उसकी सारी बातों का सारांश क्या है? उद्धार। उद्धार है जी। तो आप ऐसी बातों की चर्चा कीजिए ना जिससे एक पापी व्यक्ति को उद्धार मिलेगा, अर्थात पाप से क्षमा और पापों से छुटकारा। एक बीमार व्यक्ति जब वैद्य के पास जाता है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या वो भारत देश के इतिहास को जानने के लिए जाता है? नहीं। पूछ रहा हूं मैं आपसे कि महात्मा गांधी के पापा का नाम क्या था? वो क्या करते थे? इससे क्या होगा? जी। पतरस यही पूछ रहा था ना यूहन्ना के विषय में प्रभु यीशु मसीह को लेके, प्रभु इसका क्या होगा? क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? यदि मेरे आने तक ये जीवित भी रहे तो तुझे इससे क्या? तेरे को क्या लेना देना है? अरे उस समय के जीवित रहने वाले यूहन्ना के विषय में पतरस ने पूछ दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया तेरे को क्या लेने देना है। और अगर हनोक के बारे में पूछता तो झड़ी पड़ जाती, डांट लगा देता। हाँ। तो ये लोग आते कहां से हैं भाई साहब, जो इस प्रकार के विषयों को जन्म दे रहे हैं आज? ये सत्य से। अरे आप ऐसा ज्ञान और ऐसी शिक्षा दें कि मनुष्य का चाल चलन बदले। एक पापी मनुष्य पाप की बीमारी से जो ग्रसित है वो वहां से निकलना चाहता है, उसको निकालने वाली शिक्षा दें। और जिन शिक्षाओं में ये बातें नहीं है वो बातें असत्य है, क्योंकि बाइबल बताती है जो बातें सत्य हैं जी
उन पर मन लगाया करो, क्योंकि तुम उन सत्य बातों को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हनोक की किताब को पढ़ के कोई व्यक्ति पाप से स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, लिख के दे रहा हूं मैं, वरना और बंधन में पड़ जाएगा वो। ऐसी कोई किताब नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की पर्सनालिटी से अगर कंपेयर किया गया तो केवल एक पर्सनालिटी को किया गया, वो था मूसा। और इब्रानियों की पत्री में यह कहा गया कि यीशु मूसा से श्रेष्ठ है, कहीं अधिक बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया। जी। अब तुम कर लो मूसा की किताबों का सर्च और पा जाओ उद्धार, तो मैं मान लूं तुमको। तुम कहां पड़ गए हनोक के चक्कर में? सही बात है, अद्भुत। हनोक के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो शैतान तुम्हें अपने तीर की नोक में मार देगा। इसको याद रखिएगा। ये सारी बातें, ये सारी शिक्षाएं बाइबल के अनुसार नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा हुआ है? हम केवल उद्धार वाली बात का भरोसा करते हैं। कौन सी वाली? उद्धार वाली बात। भयावह बात है। कल मैं बता रहा था, कुरनेलियस को परमेश्वर ने क्या कहा? पतरस को बुलवा लेना कि वो तुझसे, तेरे घराने से ऐसी बात करेगा कि तुम्हें क्या मिलेगा? उद्धार। वो उद्धार वाली बात कहेगा। तो जिनके पास उद्धार वाली बात तो है नहीं, तो दूसरी बात करेंगे। परंतु उन्हें मैं आज के संदेश के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इन बातों से निकलो, ना तुम स्वर्ग जाओगे, ना तुमको सुनने वाले लोग स्वर्ग जाएंगे। और जितने इस प्रकार के विषय वस्तु को पालते हैं वे भी फंस जाएंगे। और वाकई फोर्स किया जा रहा है कि और भी पुस्तकों को पढ़ें लोग करके। नहीं, मैं तो कल बता दिया ना कि परमेश्वर के वचन को छोड़ करके आप दूसरी कोई किताब मत पढ़ो। कोई भी किताब 666 वाली, 667 वाली और 68 वाली, और कुछ लोग प्रकाशित वाक्य को लेकर के और इसको लेके वो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं साफ बोल रहा हूं। कुछ गवाही की किताब पढ़ सकते बस केवल मैंने बोला कि आप गवाही की किताब पढ़ सकते हो, वो भी ऐसे व्यक्ति की जो प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जिया है। जी। जैसे साधु सुंदर सिंह थे, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, ब्रदर भक्त सिंह और भी लोग हुए पुराने। तो इनके जीवन से आपको एक प्रेरणा मिल जाएगी कि ये गवाहों के एक बड़े बादल में ये भी एक गवाह है। जी। तो आपको उत्साह मिलेगा। बाकी और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य की लिखी हुई किताब आप पढ़ रहे हो वो तो गलत होगी ना, बिल्कुल होगी। 100% सही थोड़ी ना होगी किसी की किताब। हो सकता है 20% गलत हो सकता है 50, कुछ किताबें तो 100% भी गलत है। तुम कैसे जानोगे? लेकिन परमेश्वर की किताब की पूरी गारंटी, ये सही है जी, ये सत्य है। तो बुद्धिमान परमेश्वर जिस किताब का राइटर है, मैं उस किताब को छोड़ करके मैं एक ऐसे राइटर की बुक पढ़ूं जो मनुष्य है। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। इट मीन्स मनुष्य झूठ बोल सकता है, उससे गलती हो सकती है और होगी भी, लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, इसमें कोई गलती नहीं। शैतान का एक ही काम है, वो हमेशा परमेश्वर के कामों के ऊपर नुक्स निकालता है, गलती निकालता है, और हमें उसका साथ नहीं देना है। दैट्स ऑल। जी, प्रेज द लॉर्ड। सभी का जवाब भी आ रहा है कि अद्भुत बात है करके। बाइबल के अलावा और किसी किताब को नहीं पढ़ना है। भाई ने जो सवाल यहां तक बाइबल के अंतर्गत जो वंशावली लिखी हुई है उसका भी अध्ययन नहीं करना है आपको। हाँ, कौन इसके बाद ये आया, इसके क्या करोगे? उस अनंत वंशावलियों के ऊपर मन ना लगाएं, लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार नहीं। आपके लिए विषय बताएं, नहीं तो हो सकता था कई लोग चैनल को मोनेटाइज करते हैं, परंतु पास्टर साहब ने अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया है, क्योंकि पैसा उनका उद्देश्य नहीं है। वो उद्धार उनका उद्देश्य है, जो पतरस का था, जो पौलुस का था। देखिए, मैं आपको एक चीज में बताना चाहता हूं जी, मैं नहीं किया ना मैं कभी करूंगा। मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है।
परंतु हमारे जो और भाई हैं जो अपने चैनल को मोनेटाइज करके काम कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें क्या बुराई है, काम कर रहे हैं ना वो। आप किसी के ऊपर थोड़ी ये दोष लगा दो कि किसी ने अपने चैनल को मोनेटाइज कर दिया है तो वो गलत होगा, नहीं है। नहीं वो दोष नहीं लगा नहीं, मतलब बहुत लोग बोलते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहे, मैं आपके लिए बोल नहीं, रहा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कुछ लोग पर्टिकुलर इन विषयों को लेके और हमारे भाइयों को टारगेट करते हैं। गलत नहीं है भाई, सोर्स ऑफ इनकम है, कई सारे प्रकार हो सकते हैं। अब वो फुल टाइम यही काम कर रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? जी, बाइबिल बोलती है जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से चलेगी, तो वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। तो क्या दिक्कत की बात है? अगर वो YouTube के माध्यम से अगर ये काम कर रहा है, उसके बदले में उसको 2 पैसे मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आपसे थोड़ी ना मांग रहा है वो। जी जी जी, सीधी सी बात है।